दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में ना होना, भूत प्रेत का आभास होना, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। घर में यह 5 बड़ी गलतियां आप कभी मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में मुसीबत आने की 5 बड़ी गलतियां बताई गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें सीधा आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठाना शुरू कर दें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती है। अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती है। बात बात पर घर में झगड़ा होना, किसी की अकाल मृत्यु होना, पति पत्नी में झगड़ा होना, धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कभी भी घर में इन 5 बड़ी गलतियों को मत होने दीजिएगा, क्योंकि यही है बर्बादी का मुख्य कारण। दोस्तों, नंबर 1 पर है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में एक से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। चाकू छुरी हमेशा नकारात्मकता बढ़ाते हैं और सुबह के समय एकदम से चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि होती है। नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, ये बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे खासकर बड़ा ही मनहूस माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। यही नहीं, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना आवास बना लेते हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कांटा प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने का मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ता नहीं होता और कांटे होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहां होता है नागफनी का पौधा, वह घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा रेगिस्तान में होता है। आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर मासिक धर्म के दौरान तुलसी को भूलकर भी पानी नहीं डालिए। ऐसे में आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं, टूटी फूटी खाट पड़ी है, तो ये भी अशुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए टुकड़े नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। इस छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों, घर में मकड़ी के जाले बनते हैं। इसका मतलब है आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे रुष्ट हो चुकी है। दोस्तों, नंबर 5, अगर घर में मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें। घर के अंदर इसे नहीं लगाना चाहिए। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसमें बुरी शक्तियां का वास होता है। अगर आपके घर में सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दीजिए। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जब नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी तो उस घर में अकाल मृत्यु और झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। पीपल का वृक्ष भी घर में कभी मत लगाएं, ये भी शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल जाता है तो तुरंत वहां से निकाल कर किसी जमीन में गाड़ दीजिए या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। घर में सूखे तुलसी भी मत लगाइए, उसे निकाल कर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ क्रोधित होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें नंबर 6 की, घर में रात को जूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते हैं, परिवार में संकट आता है। इसलिए कभी भी जूठे बर्तन मत रखिए, इससे देवी माता लक्ष्मी नाराज होती है। नंबर 7, पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए और पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आती हैं
और पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो जाता है। नंबर 8, ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत। अगर ऐसी आदत आप में है तो तुरंत बदल दीजिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाएगा। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखें, इससे माता लक्ष्मी का आगमन बंद हो जाता है, घर में धन की हानि होती है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाएं, इससे गुरु कमजोर हो जाता है, और जब गुरु कमजोर होता है तो घर में महाविनाशकारी गरीबी आती है। भगवान विष्णु की कृपा तथा महालक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी नहीं धोएं, इससे संतान और पति की मृत्यु जल्दी होती है, तरक्की रुक जाती है। नंबर 9, दोस्तों रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही मेकअप भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित होती है। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार और मंगलवार और रविवार के दिन संभोग नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। दोस्तों नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए, गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए, वास्तु शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। और कपड़े सुखाते समय ये ध्यान रखिए कि तुलसी के आसपास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित होती है और घर में भयंकर धन की हानि होती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रहना चाहिए, अगरबत्ती के डब्बे, धूप बत्ती के डब्बे, सड़े गले फूल हटा दें। मंदिर के अंदर एक से ज्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखें, खंडित मूर्ति भी हटा दें। और याद रखें कि भगवान की मूर्ति दीवार से सटाकर नहीं रखें, दीवार से थोड़ी दूर रखें। दोस्तों नंबर 11, सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, सूर्यास्त के समय घर की कोई चीज किसी को नहीं देनी। इस समय गाली भी नहीं देना चाहिए, गंदी गालियां कभी घर में नहीं देनी चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनिदेव नाराज होते हैं। सूर्यास्त के समय रोना भी नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ सकता है, धन का आगमन नहीं होता है। नंबर 12, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहाँ स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहां पर माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना स्थान छोड़ देती है। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है। जहाँ पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। नंबर 13, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। बटुआ में भी कटे फटे नोट नहीं रखें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमें छोड़कर चली जाती है। हमें पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 14, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं उस घर में शक्ति और ईश्वर का वास हमेशा होगा, वहां पर कभी गरीबी नहीं आएगी। नंबर 15, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है या तेल गिर जाता है तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है, इससे आने वाला साल हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय में बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है और घर के अंदर राहु केतु के होने का वास माना गया है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरे होने का संकेत माना गया है। नंबर 16, वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वह पूजा पाठ तथा व्रत रखती है। हमेशा घर में स्त्री का एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए, इससे पुण्य लाभ मिलता है। परिवार में कभी नष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको फॉलो करने हैं अपनी जिंदगी में और अपने घर से ये सारी चीजें हटा देनी है, फिर आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।